हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से नंबर सिस्टम्स। ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो लेक्चर है। तो नंबर सिस्टम जानते हैं आप लोग, क्योंकि जितने भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं उस एग्जामिनेशन में ये एक मेजर पोर्शन होता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जहाँ भी आते हैं, नंबर सिस्टम का 2 या 3 या फिर क्वेश्चन तो होता ही है एटलीस्ट। इसीलिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उससे बहुत आते हैं एंड क्योंकि उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। नंबर सिस्टम के अंदर जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम के बारे में, हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि नंबर्स आखिर होते क्या है, राइट। तो देखो, नंबर्स आप सबको पता है कि जिस नंबर्स मतलब हिंदी में जिसे संख्या कहते हैं। तो नंबर्स तो बहुत पहले स्टार्ट। तो आखिर नंबर्स की ज़रूरत क्या है, राइट। तो हमारे लिए नंबर्स की ज़रूरत क्या है और क्यों नंबर्स अभी तक हमारे पास हैं। तो सबसे पहला काम नंबर्स, अगर आप ध्यान से सोचो तो नंबर्स के 3 महत्वपूर्ण काम है या नंबर्स का 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन किसी चीज़ को काउंट करना, गिनना। जैसे कि एट प्रेजेंट अगर मैं क्लास दे रहा हूँ तो मेरे सामने कितने स्टूडेंट्स हैं, इनकी संख्या को जब मुझे काउंट करना हो, गिनना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर्स की हेल्प लूँगा, नंबर्स को यूज़ करूँगा टू काउंट। सिमिलरली किसी 2 चीज़ को कंपेयर करना हो, जैसे कोई 2 मजदूर हैं, उन्होंने काम किया, एक ने 4 घंटे काम किया, एक ने 5 घंटे काम किया। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए, एक 4 और एक 5, तो 2 चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है एस्टिमेशन, यानी कि आकलन। मतलब कि अगर फ्यूचर में हमें किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी, अभी जो हमारा हिसाब हम लगा सकते हैं ना बैठ के, कि फ्यूचर में इतने सालों बाद हमें किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत होगी, तो इसमें भी नंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि नंबर्स के 3 मेन इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ है या एप्लीकेशंस हैं। वो 3 एप्लीकेशंस कौन कौन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है नंबर्स का, द फर्स्ट वन टू काउंट। द फर्स्ट वन इज टू काउंट, मतलब कि संख्या का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, किसी चीज़ को गिनने के लिए। दूसरा, कंपेयर करने के लिए, 2 चीज़ के बीच का कंपैरिजन करने के लिए। तो दूसरा होता है टू कंपेयर, टू कंपेयर। और तीसरा जो अभी मैंने आपको बताया, टू एस्टिमेट, यानी फ्यूचर में हमें किसी चीज़ की कितनी अधिक ज़रूरत होगी, मतलब कौन सी चीज़ कितने मात्रा में हमें ज़रूरत होगी, इस चीज़ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो तीसरा है टू एस्टिमेट, मतलब कि एस्टिमेट करना, आकलन लगाना। तो ये 3 तो नंबर्स के एप्लीकेशंस हैं या ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पे नंबर्स को यूज़ किया जाता है। अब देखो, मैंने इन 3 एग्जांपल्स को क्यों लिया या 3 एप्लीकेशन को क्यों लिया। सबसे पहला टू काउंट करना, मतलब कि एट प्रेजेंट किसी चीज़ को हम गिनते कब हैं, अभी प्रेजेंट में, इस समय हम काउंट कर रहे हैं। तो ये केस हम ले सकते हैं फॉर द प्रेजेंट केस, प्रेजेंट के लिए। देन टू कंपेयर हम लोग जनरली किससे कहते हैं कि अपने पास्ट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की गई, तो पहले उस डिस्कवरी में कोई एक रिजल्ट आया था, कुछ हमने निकाला था, और अभी हमने कोई रिजल्ट निकाला है, तो दोनों के बीच क्या अंतर है, राइट। तो पास्ट वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर पास्ट वैल्यू ऑल्सो। और एस्टिमेट हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर्स हमारे प्रेजेंट, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर, तीनों चीज़ों के लिए या हर हमेशा हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है, संख्या की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गया हमारे नंबर्स का एप्लीकेशन या नंबर्स हमें कहाँ कहाँ यूज़ आता है। बट ये तो सिर्फ एप्लीकेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। नंबर्स तो हम समझ गए ना कि नंबर्स ये होते हैं कि हमें काउंट करने में मदद करते हैं या हमें आकलन करने में मदद करते हैं या फिर कंपेयर करने में मदद करते हैं। बट नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले एक और छोटी सी बात समझ लो। मैंने अगर किसी चीज़ को काउंट कर लिया और काउंट करने के बाद उसे मुझे कहीं लिखना है, मतलब नंबर को मैंने काउंट कर लिया और नंबर को कहीं प्रदर्शित करना है या कहीं पे उसको किसी फॉर्म देना है,
राइट। मैंने काउंट तो कर लिया, अब उसको एक फॉर्म में मुझे लिखना है, तो किसकी मदद से हम लिखते हैं? तो जिस चीज की मदद से हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरल्स। तो नंबर्स को लिखने का तरीका उसे हम कहते हैं न्यूमरल्स। तो नंबर्स को किस चीज से लिखते हैं? तो नंबर्स आर रिटेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमरल्स। तो नंबर्स को लिखा जाता है न्यूमरल्स से। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं? टू रिप्रेजेंट अ नंबर, टू रिप्रेजेंट नंबर। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरल की मदद से। अब न्यूमरल्स होते क्या हैं देख लो। जैसे मैंने कोई नंबर काउंट किया और उसको मुझे लिखना है, मैंने काउंट किया 628, राइट। तो 628 को मुझे लिखना है, तो हम लिखेंगे कैसे? तो 628 को लिखेंगे इस तरह से। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है? ये जो हमने लिखा है दिस इज अ न्यूमरल, अ न्यूमरल। अब देखो न्यूमरल के अंदर हमने 3 अलग अलग चीजों का यूज किया है, एक ऐसा सिंबल का यूज किया है, एक ऐसा और ये। तो यानी न्यूमरल को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिट्स, मतलब कि अंक चाहिए। तो किसी भी नंबर को हम लोग न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब नंबर्स को लिखने का फॉर्म उसको हम लोग न्यूमरल कहते हैं। और उस न्यूमरल को लिखने के लिए, जो न्यूमरल हमें लिखना है उसके लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की? डिजिट्स की, यानी अंक की। तो ये जो 6 है या फिर ये जो 2 है, ये 6, 2 या 8, ये क्या है? डिजिट्स। इसे क्या कहते हैं? डिजिट्स, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं अंक। इन समरी मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई हमने नंबर काउंट कर लिया या एस्टिमेट कर लिया, तो जब उसको हम सिंबलाइज करेंगे या कहीं पे उसको एक रूप देंगे, तो नंबर्स के उस रूप को हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स। और न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? दैट इज डिजिट्स, यानी अंक की जरूरत होती है। ये तो हो गया हमारा नंबर। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो हमारे पास बहुत तरह के नंबर सिस्टम है, बट मैं अभी बात करूंगा डिजिट्स के आधार पे। मतलब कि हमारे पास कितने अंक हैं उसके आधार पे नंबर्स के बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 2, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 2। इन बाइनरी सिस्टम वी हैव 2 डिजिट्स। कौन कौन 2 डिजिट होते हैं? 0 और 1। तो बाइनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। किसी और दिन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे बाइनरी सिस्टम को लिखा जाता है, बाइनरी सिस्टम होता क्या है। बट अभी आप समझ जाओ कि डिजिट्स के आधार पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाइनरी सिस्टम। डिजिट्स के आधार पे हम लोग सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें 2 डिजिट होंगे उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। सिमिलरली एक होता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास होते हैं 8 डिजिट्स। और ये 8 डिजिट्स कौन कौन है? 0 से लेकर के 7 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 जो डिजिट्स हैं इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी नंबर लिखने के लिए। किसमें? ऑक्टल सिस्टम में। सिमिलरली एक और सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। एक होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास कितने अंक होते हैं? तो डेसिमल सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे पास 10 अंक होते हैं। तो इसमें होता है 10 डिजिट्स। और ये 10 डिजिट कौन कौन है? 0 से लेकर के 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है या डिजिट्स हैं, इसको यूज करके हम कोई नंबर लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में। एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक और सिस्टम जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो जैसा कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कितने होंगे? 16 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल सिस्टम में होंगे 16 डिजिट्स। कौन कौन से होते हैं? देखो ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल में आते हैं? 0 से 9 तक 10 डिजिट्स, 0 से 9 तक 10 डिजिट। और अल्फाबेट्स यूज होते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? ए से लेकर के एफ तक। सो ए से लेकर के एफ तक ये 6 अल्फाबेट्स
और 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ABCDEF, ये 16 अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट्स यूज होते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को लिखने के लिए। तो इसका मतलब है कि डिजिट्स के आधार पे ये कुछ सिस्टम्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बट हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर जो हम लोग एग्जामिनेशन अपीयर होते हैं उसमें मोस्टली डेसिमल सिस्टम से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आता है जो एग्जामिनेशंस हम लोग देते हैं, दैट इज फ्रॉम द डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के या फिर कहीं और जगह भी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें क्या होता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे विद द क्वेश्चंस। जहां पे क्वेश्चन होगा वहां पे ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बट अभी हम अपना जो नंबर सिस्टम का जो ये पूरा चैप्टर है ये डिस्कशन करने वाले हैं इसके आगे, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम कि जैसा कि पहले हमने बताया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होंगे? 10। तो कौन कौन से 10 अंक होते हैं? वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 10 अंक है इन्हीं से कोई भी नंबर या कोई भी संख्या बनाया जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मैं अगर कोई संख्या लिखता हूं 6 9 3 2 4 1, ये जो संख्या है ये संख्या कैसे लिखा गया है? इन्हीं 10 अंक में से, ये जो 0 से लेकर 9 तक जो 10 अंक हमारे पास है, इन्हीं में से कुछ अंकों को उठा के मैंने एक संख्या लिख दिया। इसी तरह मैं कोई दूसरा संख्या भी लिख सकता हूं जैसे कि 2 2 3 3 7 6 9 7। तो इसमें भी मैंने क्या किया है? इन्हीं 10 अंक में से कुछ अंकों को उठाया है, उनको रिपीट किया है और उससे एक संख्या लिख दिया। तो दशमलव संख्या पद्धति के अंदर जो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, उन्हीं 10 डिजिट्स को यूज करके, 10 अंकों को यूज करके हम कोई एक नंबर या संख्या लिखते हैं या उसके मदद से हम लोग काउंट करते हैं। तो अब एग्जामिनेशंस के अंदर इन संख्या के ऊपर क्या क्वेश्चंस आते हैं? एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस में आता है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो देखो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकीय मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। तो किसी भी कोई हमारे पास एक संख्या दिया होगा दशमलव संख्या पद्धति के अंदर, यानी कोई एक डेसिमल नंबर हमको दिया होगा और हमसे पूछा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर कोई एक उसमें से डिजिट ले लेगा। जैसे कि मान लो ये हमारे पास नंबर है 69321 और इसमें से बोलेगा कि 4 जो है 4 जो है इसका फेस वैल्यू क्या है और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, हमें बताना होगा। तो इसको जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को और जानना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे कि किसी भी नंबर के, अब मैं कोई अगर नंबर लिखता हूं, जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूं आपके एग्जांपल के लिए, मैंने एक नंबर लिखा 2 3 7 9, ये 4 अंकों की एक संख्या है। इस 4 अंकों की संख्या में जो सबसे दाहिने वाला नंबर है, सबसे राइट में जो नंबर है, ये होता है इकाई संख्या यानी यूनिट प्लेस। ये जो संख्या होता है इस प्लेस को बोलते हैं इकाई स्थान या इकाई संख्या। ये जो होता है दूसरा, दाहिने से दूसरा, हम लोग दाहिने से बाएं की ओर चलते हैं, तो दाहिने से जो दूसरा होगा ये होगा 10th प्लेस या दहाई संख्या या दहाई स्थान, 10th प्लेस। सिमिलरली ये 100th प्लेस यानी सैकड़ा, राइट, यानी 100वीं स्थान, और ये होता है 1000th प्लेस, 1000th प्लेस। तो जैसे जैसे हम नंबर की अंकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, हर बार वो नंबर अपने स्थान पे 10 से बढ़ जाता है। जैसे कि अभी 100 था, 100 से 1000 हो गया। फिर अगला अगर मैं कोई अंक लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अंक ले लेता हूँ यहाँ पे 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 टाइम्स। फिर इसके बाद अगर कोई नंबर लूंगा तो वो
1 लाख टाइम्स, तो हर बार वो क्या होता है 10 से गुना हो जाता है अपने स्थान पे, राइट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द, क्वेश्चन ये होता है कि इस अंक, ये जो संख्या लिखा गया है इसमें किसी एक अंक का, जैसे मैं एक अंक ले लेता हूं 3, इस अंक का फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। तो अंकीय मान जो होता है फेस वैल्यू, वो संख्या खुद होती है। जैसे 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 ही होगा, राइट। और अगर मैं बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 2, मतलब कि 2 का, ये 2 का अगर मैं फेस वैल्यू बोलूं तो 2 का जो फेस वैल्यू होगा, 3 का फेस वैल्यू इस संख्या में 62379 जो हमारे पास संख्या है, इसमें 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। उसी तरह अगर मैं 6 का फेस वैल्यू बोलूं तो क्या होगा, वो यानी अंकीय मान 6 का जो अंकीय मान होगा वो 6 ही होगा। मतलब कि फेस वैल्यू जो होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, वो डिजिट खुद होता है, इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अंकीय मान क्या है, तो आप क्या लिखोगे, उसी डिजिट को लिख दोगे, बोलोगे इसका अंकीय मान, यह डिजिट स्वयं होता है। अब अगर पूछा जाए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको समझो ऐसे कि अगर मेरे से पूछा जाए कि 3 का, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो नंबर 3 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, मुझे प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना है और मेरे पास नंबर है 3, ये जो नंबर 3 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो 3 का अगर प्लेस वैल्यू देखोगे तो 3 कौन से पोजीशन पे है, 100th पोजीशन, यानी 3 कौन से पोजीशन पे है, 100th पोजीशन। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 3 × 100, दैट इज 300, क्लियर है। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो स्थानीय मान जो होगा वो किस स्थान पे है, तो ये कौन से स्थान पे है, 100th, 100वें स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे 3 है, तो हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 × 100। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये 2 का अगर मैं पूछता हूं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 2 × 1000, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2000। तो ये नंबर जो है ये 2 चीज से बना है। कोई भी संख्या अगर दशमलव संख्या पद्धति में हम लिखेंगे वो 2 चीजों से बना है। पहला क्या है, एक उसकी अपनी प्लेस, किसी भी अंक को अगर मैं ले लेता हूं इस नंबर में, तो उस अंक की अपनी एक प्लेस वैल्यू होगी और एक फेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो किस स्थान पे है उसके आधार पे हम लिखते हैं। जैसे कि सैकड़े वाले स्थान पे तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, अगर 1000 वाले स्थान पे है तो 1000 से गुना करेंगे। और फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है उस जगह पे या उस अंक का खुद क्या वैल्यू, मतलब उस अंक का अंकीय मान क्या होता है, वो अंक खुद होता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल होता है इसका नंबर्स का, दैट इज टू कंपेयर, यानी कंपैरिजन करने में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास 2 संख्या है तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 1 2 3 4 6 और दूसरा नंबर लेता हूं 06293। अब ये दोनों जो नंबर हैं, दोनों ही नंबर में अंकों की संख्या बराबर है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंकों की संख्या बराबर है या नहीं। अब चूंकि यहां पे अंकों की संख्या बराबर है तो हम देखते हैं सबसे पहले स्थान पे कौन सा अंक है। तो अंकों की संख्या बराबर है और हमें देखने में पता लग रहा है कि सबसे पहले स्थान पे इसमें तो नॉन जीरो नंबर है, मतलब शून्य नहीं है, बट इसमें शून्य है, ठीक है। तो अगर किसी नॉन जीरो नंबर से पहले जितने भी जीरोज आएंगे उसको हम हटा देते हैं। तो इसमें देखो इस संख्या में नॉन जीरो नंबर क्या है, 6 है। उससे पहले कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो इसको हम लोग कंपैरिजन में नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसको हटा करके इस संख्या को लिखेंगे। तो ये संख्या क्या हो गया, 6293। नॉन जीरो नंबर से पहले जो जितने भी जीरोज होंगे उनको हम हटा देंगे और फिर उसके बाद संख्या को लिखेंगे। अब ये संख्या क्या हो गया, 6293। अब देखो इसमें कितने अंक हैं, इसमें है हमारे
1 2 3 4 5 ये 5 अंक की संख्या हो गई और ये 4 अंक की संख्या हो गई। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो नंबर होगा ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से। तो एक तरीका क्या हो गया, हम लोग अंकों की संख्या को देखते हैं और देखते हैं कि पहला नॉन जीरो नंबर जहां होगा वहां से अंक को गिनना शुरू करते हैं। अगर दोनों में बराबर अंक है तो उसको फिर अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन अगर दोनों के अंदर अंक जो है अलग अलग है, अगर एक 4 अंक की संख्या एक 5 अंक की संख्या है तो हमेशा 5 अंक वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। बट ध्यान इतना रखना है कि सबसे पहली नॉन जीरो नंबर हो, सबसे पहले जो संख्या होना चाहिए वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कंपेयर करने का, वो कि अगर बराबर बराबर डिजिट्स हो, मतलब कि अगर अंकों की संख्या बराबर हो, लाइक 6 9 5 2, अब इन दोनों में अंकों की संख्या बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे बाएं तरफ से अंकों को कंपेयर करना। अब 1 जो होता है, एक जो है 6 से बड़ा, एक जो है, अब हम लोग क्या करते हैं बाईं तरफ से अंकों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो 6 जो है 1 से बड़ा है, तो सबसे पहले जो बाईं में नंबर है, सबसे फर्स्ट नंबर जो होता है बाईं तरफ, वो कौन सा है, 6 है। तो ये नंबर चूंकि बड़ा है इसके सबसे पहले वाले नंबर से, तो ये संख्या क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब अगर मान लो कि पहला संख्या दोनों का बराबर हो, जैसे कि ये नंबर को ले लो 1 2 6 9, फिर 1 2 7 5। अगर मान लो पहला नंबर दोनों का बराबर हो, हम लोग लेफ्ट टू राइट अभी मूव करेंगे, पहला नंबर दोनों का बराबर हो, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को चेक करेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर भी बराबर है, फिर हम देखते हैं तीसरे नंबर को। तो तीसरे नंबर में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 जो है 6 से बड़ा है, तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया, ये। तो इसी तरह से हम लोग, एक मेथड होता है कि अंकों की संख्या को काउंट करेंगे, दूसरा हम अपने लेफ्ट से बाईं से दाहिनी की तरफ हर एक अंक को दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे, और जो अंक जिस नंबर का बड़ा हो गया वो नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ये तो कंपैरिजन की बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कई बार हमारे पास कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, या सबसे छोटी संख्या लिखो। तो जब हमें पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो मैं क्या करता हूं, 4 प्लेसेस ले लेता हूं। 4 प्लेसेस ले लिए। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो पहला प्लेस पे होगा हमेशा सबसे बड़े नंबर को लिखो। तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। अब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसके बाद वाला भी नंबर क्या होगा, 9 9 और 9। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर पूछा जाए आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम लोग 4 प्लेस बना लिए, 4 जगह बना लिए। और आपको पता है कि पहला जो प्लेस होना चाहिए वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वहां जीरो नहीं लिख सकते। तो जीरो को छोड़ के जो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 1। इसके बाद वाले सारे संख्या को मैं 0 लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट नंबर। ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हमसे पूछा जाए तो ये क्या, 9999, 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ये तो हो गया हमारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कभी इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे बट क्वेश्चन के अंदर इस चीज का उल्लेख रहता है, वो दिया रहता है कि आप इस चीज को लिखो या क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए, तो फिर कुछ ऐसा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये तो हो गया कि सबसे पहले हमने देखा कि अंक को कैसे लिखेंगे, फिर उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने देख लिए, फिर हमने 2 नंबर को कंपेयर करना सीख लिया। कंपेयर करने के बाद स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा ये भी देख लिया। अब होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर मान लो आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ संख्या दिया हुआ है, जैसे कि मैं लिख देता हूं 623, 529, 621, 300, 421। ये आपके पास क्या है, 5 संख्या दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम,
मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और उनसे बड़ी संख्या। तो पांचों नंबर को एक अरेंजमेंट में लिखेंगे, सजाएंगे। तो वो अरेंजमेंट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में क्या है, तो पहले प्लेस पे देखो 300, तो 300 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 300 से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी नहीं 300 से बड़ी, तो 300 से बड़ी कौन सी है, 421। इसके बाद फिर देखते हैं इन सभी में, और इसके बाद कौन सा संख्या है, 529। और 529 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी, तो 621, 621 और उसके बाद 623। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम। जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको कुछ संख्या दी रहेगी और उसमें असेंडिंग ऑर्डर आपको सजाना रहेगा। कई बार कोडिंग डिकोडिंग में ये काफी काम आ जाता है। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक दूसरा भी होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, DES, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि अवरोही। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि अवरोही, मतलब कि घटते क्रम में। तो कोई चीज को घटते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। जब घटते क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। देखो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 623। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 623। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 621। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 529। फिर कौन सा नंबर आएगा, 421 और फिर 300। तो देखो ये क्या हो गया, घटती हुई, यानी ये जो संख्या है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी अवरोही क्रम है। और ये जो है ये कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ती हुई क्रम। क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना होता है, तो आप इस तरह से नंबर्स को लिख सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो हमारा नंबर सिस्टम है वो काफ़ी वास्ट है और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस पे जल्दी से जल्दी आ सकूं। और ये काफ़ी सिंपल है, आप बहुत आसानी से इनको समझ भी सकते हैं। जहां पे कंसेप्ट थोड़ा कठिन होगा वहां पे मैं आराम से टाइम लेके आपको समझाऊं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ले जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी करना। एंड मुझे आपका फीडबैक चाहिए, तो फीडबैक के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।